हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा था कि एक ही टाइप के एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो जाएं तो क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। अब हम सेकेंड टाइप के मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे जो कि कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो द मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मतलब कि इसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, HCl। दो टाइप के मॉलिक्यूल हो गए, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया क्लोरीन। ठीक है, ये दो टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। नेक्स्ट वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स हो गए। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसमें क्या क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जैसे मीथेन, अमोनिया। ये सारे एग्जाम्पल्स किस टाइप के हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स के, जिसमें दो अलग अलग एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली। ठीक है, जो कंपाउंड मॉलिक्यूल्स से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाते हैं। तो एक कंपाउंड विच कंसिस्ट of molecules is called molecular compound। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला। जैसे अभी आपने देखे सारे के सारे इन कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले थे, तो ये कैसे क्या बनते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो यही सब पढ़ने वाले हैं अब हम। केमिकल फॉर्मूला का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन कि केमिकल फॉर्मूला कंपोजिशन के, मतलब जैसे जो मॉलिक्यूल होता है उसकी कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंबल की फॉर्म में दिखाए जाते हैं, और जो सब्सक्रिप्शन में होते हैं वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका पता चलता है हमें। ठीक है, तो ए केमिकल फॉर्मूला represents the combination या the composition of a molecule। किसी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन को दिखाता है of the substance in terms of symbol of the element प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। जैसे उस मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट है, कौन कौन से एलिमेंट है, ये सब हमें किससे पता चलता है, केमिकल फॉर्मूला से। अब जो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो देखते हैं अभी हम। जैसे फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स के आपको फॉर्मूला पता ही होगा। जैसे एलिमेंट के सिंबल जो होते हैं वो उन्हीं से ही मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो मैंने आपको साथ साथ एग्जांपल भी बताए थे। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल in which symbol tells us the element and the subscript
टेल अस हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मतलब कि जो ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें केमिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, उस मॉलिक्यूल में कितनी कंपोजिशन है और ये जो सिंबल हैं वो किसके होते हैं, एलिमेंट्स के। तो हमें पता चल जाएगा उससे कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। और जो सबस्क्रिप्ट लगे होते हैं नीचे 1 2 3 4 ऐसे, वो हमें बताते हैं कि उसमें मॉलिक्यूल में, मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिखती हूँ मैं आपके लिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एक तो एलिमेंट होता है H, है ना, हाइड्रोजन का, लेकिन एलिमेंट फॉर्म में, जैसे एक एटम की फॉर्म में वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए वो किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में, H2। इसका मतलब हमारे पास एलिमेंट तो कौन सा हो गया, हाइड्रोजन, और कितने मतलब कितने एटम्स हो गए, 2 एटम हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कितने एटम होते हैं, 2 एटम्स होते हैं एक साथ, तब वो नाइट्रोजन स्टेबल होती है। ऐसे ही ऑक्सीजन किस स्टेट में होती है, O2, क्लोरीन Cl और 2, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। ऐसे ही Br2। अब जो आयोडीन गैस है वो जैसे I2 की फॉर्म में होती है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो एटम होता है, मतलब वो तो P उसका सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन फॉस्फोरस अगर कंपाउंड की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं, 4। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉस्फोरस का क्या आ जाएगा, P4। ऐसे ही सल्फर, सल्फर की अगर सिंगल बात करें कि एलिमेंट का सिंबल, तो S, लेकिन अगर जैसे उसके मॉलिक्यूल की बात करें कि कितने मॉलिक्यूल, जैसे क्या फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल का, तो 8 एटम्स कंबाइन होता है। ठीक है, 8 एटम्स कंबाइन होकर सल्फर बनाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब हम फॉर्मूले में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स की बात करते हैं। देखो, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में सेम यही चीज़ है कि उसमें भी कंपाउंड में हमें कंपोजिशन की पता चलती है कि जो सिंबल हैं वो तो हमें एलिमेंट्स कितने हैं उसके बारे में बताते हैं, लेकिन और जो सबस्क्रिप्ट होते हैं वो हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में, वो बताते हैं। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, सिर्फ डिफरेंस एग्जाम्पल में रहेगा। देखो, वाटर है, वाटर में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H2O। ठीक है, ये कुछ मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। अब इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है और कितने प्रेजेंट है, हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इससे। देखो, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला CO2। इसमें 1 एटम तो कार्बन का प्रेजेंट है और 2 एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट है। ऐसे ही अमोनिया NH4, 1 एटम नाइट्रोजन का और 4 एटम हाइड्रोजन के। सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर का फॉर्मूला S और डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, तो SO2 में 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब हाइड्रोजन से इतना तो समझ आ गया होगा, हाइड्रोजन मतलब H और इसका फॉर्मूला 2 और ये सल्फाइड के लिए S, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैं आपको चार्ज बैलेंस करना भी सिखाऊंगी, जैसे आयंस पढ़ोगे उसमें तो कैटायन एनायन में आपको पता चलेगा। अभी आपको आयंस नहीं पता, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला कैसे बैलेंस है कि हाइड्रोजन के हमने 2 ही मॉलिक्यूल क्यों लिए और सल्फर का 1 क्यों लिया, ये चीज़ आपको जब चार्ज पढ़ोगे तो पता चल जाएगी कैटायन एनायन में। ठीक है, अभी यहाँ पर सिर्फ सिंबल देखो, इसमें 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम सल्फर का है। ठीक है, ऐसे ही मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, इसमें 1 कार्बन और 4 एटम हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हाइड्रोजन के लिए H और क्लोराइड के लिए Cl। ठीक है, तो यहाँ पर H1 और 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अब कार्बन डाई सल्फाइड, डाई के लिए मैंने क्या बताया, 2 है ना, तो CS2। अब यहाँ पर 1 एटम तो कार्बन का और 2 एटम सल्फर के। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपने पहले भी पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सब जो प्रोसेस होते हैं उसमें जैसे ग्लूकोज का तो फॉर्मूला पढ़ा ही है, C6H12O6 पढ़ा है ना ये फॉर्मूला ग्लूकोज का।
इसमें यहाँ पर 6 एटम्स ऑफ कार्बन, 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यही है। अभी नेक्स्ट इथेनॉल। तो देखो इथेनॉल मतलब अल्कोहल होता है, ठीक है, जो अल्कोहल होता है वही इथेनॉल होता है। तो अल्कोहल में जैसे ये ओल लग रहा है इसके पीछे, तो वो OH ग्रुप हो गया। फॉर्मूला ईथ का क्या होता है, 2 कार्बन, तो ये CH3 CH2 और एक OH। अब देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए, 1 2, तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। क्लियर हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आ गया ना थोड़ा थोड़ा। तो अब ये जो फॉर्मूले पढ़े हमने, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं कि मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अभी आपने जो पढ़ा है उससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, बस वही नोट डाउन करनी है। तो फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस। फॉर्मूला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर किसी जो सब्सटेंस है उसके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। फॉर्मूले से पता चलता है कि हमें कौन सा वो सब्सटेंस है। सेकेंड है फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस। जैसे कि अगर एक बार फॉर्मूला लिख रहे हैं तो वो कितने मॉलिक्यूल हो गए, उसका 1 मॉलिक्यूल। जैसे H2O है, H2O लिखा हमने सिंगल एक बार, तो इसका मतलब उस वाटर का 1 मॉलिक्यूल है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल में कितने मोल होते हैं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 6.2023 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो थर्ड इसकी सिग्निफिकेंस क्या हो गई, फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला गिव्स द नेम एंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हमें जो मॉलिक्यूल में एलिमेंट प्रेजेंट है उसके मतलब कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ एटम्स उस मॉलिक्यूल के मतलब एलिमेंट के प्रेजेंट है, ये हमें फॉर्मूले से ही पता चलता है। नेक्स्ट फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स ए डेफिनेट मास ऑफ द सब्सटेंस। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला से ही हम उस सब्सटेंस का मास पता लगा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्लास में टॉपिक क्या होगा, उस सब्सटेंस की, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।